पिछले काफ़ी महीनों से वाइब कोडिंग के बारे में काफ़ी बातें की जा रही हैं। मतलब लोग एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट देकर पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, जिस वेबसाइट को क्रिएट करने में डेवलपर को काफ़ी ज़्यादा वक़्त लगता है, काफ़ी सोचना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है, तब जाके एक वेबसाइट क्रिएट होती है। इसी तरह से एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट देकर मोबाइल ऐप्स को डेवलप किया जा रहा है और मोबाइल ऐप्स को डेवलप करना अपने आप में एक स्किल है। मतलब काफ़ी मेहनत लगती है, कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ, तो हमें पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना सोचना पड़ता है, सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है और फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एरर्स को भी हम फेस करते हैं, फिर उन एरर्स को सॉल्व किया जाता है। तो मतलब ये कि अब ये जो एरा आया ना वाइब कोडिंग का, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो कोडर्स हैं, जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, वो वाइब कोडिंग कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे लोग जिनको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी वाइब कोडिंग कर रहे हैं। मतलब वो एआई को एक प्रॉम्प्ट देते हैं और कोड जो है वो जनरेट करवाते हैं। बट क्या आपको पता है कि वाइब कोड जो है वो आपके लिए ठीक है भी या नहीं? मतलब ये कि आप अपना काम किसी और इंसान से करवा रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आप नहीं जानते कि ये सही कोड भी आपको लिख कर देगा या नहीं लिख कर देगा। मतलब ये कि अगर मैं कोई ऐप बना रहा हूँ और मैं पूरी की पूरी ऐप जो है वो वाइब कोड करवाता हूँ, किसी एआई से लिखवाता हूँ, तो मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल ठीक मुझे कोड लिख कर देगा। मान लो उसका कोड जो है वो वर्किंग में है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है जो भी मैंने ऐप बनवाई है। बट मैं 100% गारंटी से ये नहीं कह सकता कि वो सिक्योर भी है या नहीं है। एंड सिक्योरिटी इज़ द रीज़न, क्योंकि अगर आपकी चीज़ें सिक्योर नहीं है, तो मतलब आपका उनका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है और जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल ना हो, वो आपकी हो ही नहीं सकती। तो मतलब ये वाइब कोडिंग को यूज़ तो बहुत किया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि जो भी चीज़ें वाइब कोड की जा रही हैं, वो सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतर है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक टूल शेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम है codespy.ai। ये टूल बहुत ही कमाल का टूल है एंड बाय द वे दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय codespy.ai। ये टूल मैंने इसको यूज़ किया। ये टूल करता क्या है, मतलब मान लो कोई कोड है, ठीक है? और आपने चेक करना है कि ये जो कोड है, ये एआई से लिखवाया गया है या फिर किसी इंसान ने लिखा है। अब इसे आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आप एक टीम जो है उसको लीड कर रहे हो और आपने चेक करना है कि जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं, वो जो कोड लिख रहे हैं, वो खुद लिख रहे हैं या फिर एआई से जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है? वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आपने किसी की वेबसाइट को देखा, ठीक है? और आपने कहा कि चेक करते हैं कि इसका कोड एआई से लिखा हुआ है या नहीं। तो आप उसमें से थोड़ा बहुत कोड निकालें और देखें कि हाँ, ये एआई से लिखा हुआ है या नहीं है, तो वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसका आपको एक लाइव डेमो देने वाला हूँ, ठीक है? वैसे तो आपने काफ़ी सारे यूज़ किए होंगे कोडिंग लिखने के लिए, कर्सर भी है, वो आपको एप्लीकेशन बनाकर देता है, लवेबल भी है, काफ़ी सारे हैं, बट ये एक डिफरेंट है। ये चेक करेगा कि कोड जो लिखा हुआ है वो एआई के थ्रू लिखा हुआ है या फिर किसी इंसान ने लिखा है, एंड दिस इज़ आई आई थिंक दिस इज़ समथिंग न्यू। तो ये डैशबोर्ड है आपके सामने, ठीक है? यहाँ पर आपके पास मेन्यूज़ हैं, रिपोर्ट्स का सेक्शन भी है, प्रोजेक्ट्स का सेक्शन भी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखें आपके पास एक आइकन है न्यू एआई स्कैन। तो यहाँ से स्कैन करते हैं और एक काम करते हैं, अपना कोड लेकर आते हैं। तो हम चलते हैं चैट जीपीटी पे यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टू डू लिस्ट ऐप इन जावा, क्योंकि हम जावा डेवलपर्स हैं, तो हमने जावा के अंदर इसको कह दिया। अब चैट जीपीटी क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कोड लिखकर मुझे दे देगा एंड मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। और ये जो है, ये तो एक बेसिक सी एप्लीकेशन है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी बड़े लेवल पे काम कर रहे हो और वहाँ पर वाइब कोडिंग करना मुझे नहीं लगता कि ठीक हो सकता है। ठीक है? तो क्लासेस के फॉर्म में ये मुझको दे रहा है, तो एक काम करते हैं, अगर क्लासेस के फॉर्म में आ ही रहा है, तो किसी एक क्लास को कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक वी शुड कॉपी दिस वन, टास्क मैनेजर, और अपने टूल में वापस आते हैं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पर आ चुका है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी ऑप्शन है। अगर आप जावा डेवलपर हो तो इसको चेक कर लो, ठीक है? पाइथन डेवलपर हो तो यहाँ पर आप आ सकते हो। उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी है आपके पास और साथ में आपके पास देखें ये ऑप्शन भी है, मिक्स्ड एआई एंड ह्यूमन कोड, मतलब दोनों लिखा है या नहीं लिखा। सी शार्प भी है, सी प्लस प्लस भी है, पीएचपी भी है, एंड आई थिंक आने वाले वक्त में हो सकता है ये कुछ इनहेंस कर दें इस टूल को। इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, इस टूल को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें ठीक की जा सकती हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं एनालाइज़ एंड वी जस्ट नीड टू वेट। हम वेट करेंगे और चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास।
ओके, सो वी हैव द आउटपुट और यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है 98% जो है वो एआई के थ्रू इस कोड को लिखा गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। हमने एआई से लिखवाया है, तो इसने पकड़ लिया कि हाँ, आपने ये जो कोड है ना, ये एआई से लिखवाया है। सो प्रीटी गुड। हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ये कोड जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारी पिछली वीडियो का कोड है, जिसमें हमने इंसर्शन के बारे में सीखा था। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब ये कोड जो है वो मेरा लिखा हुआ है, मैंने किसी एआई से नहीं लिखवाया, ये मेरा कोड है। तो यहाँ पर आते हैं, इसी को मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट एंड लेट्स चेक कि अब ये क्या कहता है। तो एनालाइज़ करते हैं और मेरा कोड लिखा हुआ है, तो वाओ! क्या बात है। यहाँ पर देखिए ह्यूमन, इसने पकड़ लिया, मतलब जो कोड मैंने लिखा उसने बता दिया कि हाँ, ये इंसान ने लिखा हुआ है। यहाँ पर 2% बता रहा है, मतलब मेरा कोड अच्छा है। कोई बात नहीं, मतलब इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। 98% उसने बताया क्योंकि सारा एआई से लिखवाया था। 2% बता रहा है तो कोई नहीं। मतलब करीब-करीब पहुँच रहा है, बहुत करीब पहुँच रहा है। तो उसने पकड़ लिया कि हाँ, ये ह्यूमन का लिखा हुआ कोड है। तो इस तरह से आप कोई भी कोड है, आपके पास लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो कि जिसने वो कोड लिखा है, उसने वो एआई से जनरेट करवाया है या फिर उसने खुद लिखा है, और ये चीज़ें बहुत सारी जगहों पे काम आ सकती हैं। बहुत सारी जगहों पे काम आ सकती हैं। ठीक है? अगर आप कोई टीचर हैं, कोडिंग सिखाते हैं और आप असाइनमेंट देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है? और वो आपको एआई के थ्रू असाइनमेंट लिख कर दे देते हैं, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यार ये जो कोड इन्होंने लिखा है, ये एआई के थ्रू लिखा है या खुद लिखा है? तो आई थिंक ये एक बेस्ट सिनेरियो होगा इसको यूज़ करने का, और मैं सोच रहा हूँ मैं भी इसको ऐसे ही यूज़ करूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो कि असाइनमेंट्स भेजते हैं मेरे पास, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि वो कोड एआई के थ्रू लिखा हुआ भी है या नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इस टूल को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है codespy.io का। आप जाएँ, इसको खेलें इसके साथ, इसको चेक करें किस तरह से ये काम करता है। मैंने आपको छोटा-सा डेमो दिया है, तो आई होप सो आपको ये पसंद आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।